नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैंने मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट में आपको एक पोल के थ्रू एक जवाब मांगा था कि कौन कौन जानना चाहता है द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में। बहुत सारे लोगों ने हाँ में मुझसे जवाब चाहा, तो मैं उसके संबंध में सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, तो पूजा स्थल हिंदी में इसे बोलते हैं पूजा स्थल अधिनियम, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। तो ये विवादों में क्यों चल रहा है? ठीक है, तो इसमें विवाद के चलने का सबसे मुख्य कारण है हाल ही के समय में काशी विश्वनाथ मंदिर जो है और साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद है, इन दोनों में डिस्प्यूटेड एरिया है, उससे लेकर संबंधित ये चर्चा में आया होगा। अब चर्चा में आने की सुर्खियों में प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए, हाल ही में क्या हुआ है कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर है। ठीक है, ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के अंदर गर्भगृह है। ठीक है, गर्भगृह के अंदर एक मंदिर है, श्रृंगार देवी का मंदिर है। ठीक है, साल में एक दिन, वैसे तो ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर जो श्रृंगार देवी का मंदिर है वो मुख्यतः माता पार्वती को समर्पित है। माता पार्वती का एक प्रतिरूप माता श्रृंगार देवी है। तो श्रृंगार देवी की पूजा के लिए ज्ञानव्यापी मंदिर में एक दिन के लिए उसे खोला जाता है। अब हमें भारतीय संविधान के अनुसार एक अधिकार प्राप्त है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अपने धर्म को मानने का अधिकार। तो कुछ हिंदू महिलाओं ने इसके संबंध में कोर्ट में एक याचिका दायर करी कि हमें धार्मिक अधिकारों की स्वतंत्रता के लिए हम नियमित तौर पर ये ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर हम पूजा का अधिकार चाहते हैं। अब कोर्ट ने बोला कि अगर वाकई में ऐसी कुछ वहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित हैं, वाकई में कुछ मंदिर के अंदर माता श्रृंगार देवी का मंदिर है, तो कोर्ट ने उस संबंध में एक वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया। जब वीडियोग्राफी करी गई तो उसके अंदर पता लगा कि जो वहाँ पे एरिया के अंदर पूरे एरिया की वीडियोग्राफी कर ली गई पहले तो, पर बाद में एक स्थान आता है मस्जिद के अंदर, वज़ू खाना। वज़ू खाना क्या होता है? बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं। तो वज़ू खाना, जब भी मुस्लिम व्यक्ति नमाज अदा करने जाता है, नमाज पढ़ने जाता है, तो उसके पहले उसे हाथ मुंह धोना पड़ता है, फ्रेश होना पड़ता है। तो फ्रेश हाथ पैर धोने के लिए एक जगह होती है, तालाब टाइप होता है, जिसके अंदर वो हाथ पैर धो लेते हैं। तो उस स्थान के अंतर्गत एक शिवलिंग नुमा आकृति पाई गई। अब जो हिंदू पक्ष है वो दावा करता है कि वो शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष दावा करता है कि वो एक फाउंटेन मतलब क्या? एक फव्वारे की तरह वो बीच में ऐसा स्थापित है। तो मुस्लिम पक्ष दावा करता है कि एक तरीके का फव्वारा है। अब उस फव्वारे के ऊपर शिवलिंग नुमा आकृति और उसके ऊपर कुछ ऐसे 4 कट्स ऐसे लगाए हैं। तो जब हिंदू लोगों ने बोला कि अगर ये फव्वारा है तो इसकी जांच करी जानी चाहिए। जब उसके अंदर फव्वारा है तो उसके अंदर एक छेद भी होना चाहिए। जब उस छेद के अंतर्गत उसकी जांच करी गई तो महज 6 इंच के आसपास उसके अंदर गैप देखने को मिली। तो फव्वारे के अंतर्गत अगर फव्वारा होता है, पानी निकलने को बहुत लंबी जगह होनी चाहिए, पूरा का पूरा एक पाइप डला होना चाहिए। तो यहाँ पर मुस्लिम पक्ष फेल हो जाता है। अभी काशी विश्वनाथ मंदिर, ये अयोध्या जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, ये विवाद का मुद्दा बना क्यों रहता है? तो मैं इसके लिए आपको बता दूं कि 1984 के अंतर्गत दिल्ली के अंदर एक धर्म सभा आयोजित करी गई थी, जिसके अंतर्गत जो पुराने मुस्लिम आक्रांता हुए थे, जिन्होंने पुराने भारतीय मंदिरों को तोड़ा था, उन मंदिरों में हमारे 3 प्रमुख मंदिर हैं। एक अयोध्या में राम जन्मभूमि, दूसरा है हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर, और तीसरा है हमारा कृष्ण जन्मभूमि, जहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई है। अब यहाँ पर क्या था कि इन तीनों मंदिरों को लेने का, इन तीनों मंदिरों की आज़ादी के संबंध में कार्रवाई करी गई थी। ठीक है, तो मैंने आपको हाल ही की घटना बता दी है। अब मुस्लिम पक्ष ये दावा करता है कि ये तो हमारी मस्जिद है, और अगर हिंदू पक्ष यहाँ पे दावा करता है कि ये पुराना हमारा जो एक शिव भोलेनाथ का मंदिर था, यहाँ पर शिव स्वयंभू रूप में निवास करते हैं, मतलब यहाँ पे उनकी उत्पत्ति हुई थी। मुख्य रूप से हमारे जो प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग है, जिनके अंदर भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर वहाँ पे ज्योतिर्लिंग स्थापित करे हैं, वैसे ही एक ज्योतिर्लिंग हुए काशी विश्वनाथ। पुराने समय पे इन्हें वृद्धेश्वर नाम से जाना जाता था, वृद्धेश्वर नहीं, विश्वेश्वर नाम से जाना जाता था। इसका निर्माण इतिहास में देखा जाए तो लगभग 2000 साल पहले राजा विक्रमादित्य द्वारा कराया गया था।
बाद में इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के इसके ऊपर आक्रमण हुए, आक्रमण देखने को मिले, ये टूटा, फिर रीडेवलप हुआ। इसके संबंध में आपको आगे बताने वाला हूँ। एक और बात, मैं यहाँ पे जो भी आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, जो भी मैं आपको तथ्य बताने वाला हूँ, वो पूर्णतः मीडिया के संदर्भ लेकर मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मेरी तरफ से कुछ भी हटाया या जोड़ा नहीं गया है। चलिए, तो अब आगे बात करते हैं कि हिंदू पक्ष भी इस जगह का दावा करता है, मुस्लिम पक्ष भी इस जगह का दावा करता है। तो हिंदू पक्ष के दावा करने के प्रमुख आधार क्या हैं, किन आधारों पर हिंदू पक्ष द्वारा दावा करा जाता है कि ये ज़मीन हमारी है। ठीक है, तो सबसे पहला दावा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि हमने अधिकतर बार जितनी भी दरगाह होती हैं, मस्जिदें होती हैं, तो उन मस्जिदों का नाम विभिन्न प्रकार से अरबी भाषा में, फ़ारसी भाषा में शब्दों में लिया जाता है। जैसे हज़रत मोहम्मद जी की दरगाह, अजमेर वाले ख्वाजा की दरगाह, चांद मियाँ की दरगाह, ऐसे विभिन्न प्रकार से ये इस प्रकार के नाम होते हैं। परंतु पहली बार देखा गया है कि उत्तर प्रदेश की ये मस्जिद, जिसका नाम ज्ञान व्यापी है। ज्ञान व्यापी शब्द एक संस्कृत तद्भव शब्द है। ठीक है, तद्भव शब्द मुख्यतः हमारे मंदिरों में प्रयोग किए जाते हैं, तो इस मस्जिद का नाम ज्ञान व्यापी क्यों है, यहाँ से तर्क उठता है। दूसरी बात देखें तो जो मंदिर है, मंदिर के पीछे वाली जो दीवार है, उस दीवार के ऊपर जो भी दीवालों का जो बनाने का तरीका है वो टेम्पल आर्ट है। ठीक है, पुराने समय में हमारे पास दो प्रकार की शैलियाँ प्रचलित थी मंदिरों बनाने की। उनमें से एक शैली यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। मुख्यतः उसी प्रकार की जो कलाकृतियाँ हैं, दीवारें हैं, वो आज भी मस्जिद का जो पिछले वाला एरिया उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। तो ये भी एक विवाद का कारण जन्म देता है कि मस्जिद में इस प्रकार की आकृति कैसी। अगर ये एक मस्जिद ही है तो मस्जिद के अंदर मस्जिद का आर्किटेक्चर होना चाहिए, मंदिर का आर्किटेक्चर इसके अंदर क्यों। तीसरी बात, हम जब भी भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं, भोले बाबा के मंदिर में जाते हैं, तो विशेष रूप से हम देखते हैं कि भोलेनाथ की मूर्ति के आगे एक शिव परिवार रहता है। शिव परिवार मतलब जैसे भोलेनाथ की मूर्ति होगी, पास में गणेश जी होंगे, माता पार्वती होंगी, कार्तिकेय होंगे, और उनके जस्ट सामने नंदी को हम देखते हैं। ठीक है, जब भी आप किसी बड़े से बड़े, छोटे से छोटे मंदिर में चले जाइए, आप विशेष रूप से देखेंगे भोलेनाथ की मूर्ति के आगे आपको नंदी महाराज की प्रतिमा देखने को मिलेगी। पर यहाँ पर हम जो देखते हैं कि काशी विश्वनाथ में जो मुख्यतः मंदिर है, उसमें जो मंदिर नंदी की प्रतिमा, और नंदी की प्रतिमा ज्ञान व्यापी मस्जिद की ओर मुंह करे हुए, तो ये बात तो मुख्य प्रदर्शित होती है। वो नंदी कोई छोटे मोटे नंदी नहीं है, लगभग 5 फीट हाइट, 10 फीट लंबाई चौड़ाई में फैली मूर्ति है वो, और इतनी पुरानी मूर्ति है जो सीधा सीधा ये बता रही है, ये बोल के बता रही है कि देखो ये जो सामने मस्जिद है, इसी के अंदर पुराने समय में क्या हुआ करता था, मंदिर हुआ करता था। अब आपके मन में ये विवाद चल रहा होगा कि ये आप बोल रहे हो इधर भी मंदिर है, इधर भी काशी विश्वनाथ मंदिर है, तो मैं आपको बता दूं 2 मंदिर वहाँ पे हैंगे। एक जो मस्जिद है, मस्जिद के स्थान पर पहले मंदिर था। दूसरा वाला जो अभी की स्थिति में आप मंदिर देखते हैं, वो इंदौर की महारानी अहिल्याबाई द्वारा निर्माण करा गया था। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो ये जो अभी आप करंट सिचुएशन में मंदिर देखते हैं, ये अहिल्याबाई द्वारा निर्मित किया गया है। जबकि जो पुराना मंदिर था वो लगभग आज से किंवदंतियों के अनुसार इसके कोई स्पष्ट प्रमाण देखने को तो नहीं मिलते हैं, स्पष्ट प्रमाण होंगे भी। इसमें हम देखते हैं लगभग आज से 2000 साल पहले राजा विक्रमादित्य द्वारा ये मंदिर का निर्माण करा गया था। ठीक है, उसके बाद इस मंदिर को विश्वेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाने लगा था। कालांतर में इस मंदिर पर विभिन्न प्रकार से आक्रमण देखने को मिले। सबसे पहले इसके ऊपर आक्रमण मुस्लिम आक्रांताओं में सबसे पहले 1194 में मोहम्मद गौरी द्वारा आक्रमण करा गया था। उसके बाद इसी में काशी के लोगों ने इसका जीर्णोद्धार किया था। बाद में 1447 में जौनपुर के सुल्तान मोहम्मद शाह ने इसको तोड़ा, और फिर इसके लगभग 150 साल बाद 1585 के अंतर्गत राजा टोडरमल कौन थे? अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक व्यक्ति राजा टोडरमल थे, जो उसके वित्तीय संसाधनों की देखरेख करते थे। तो राजा टोडरमल द्वारा वर्तमान में कालांतर में इसका निर्माण कराया गया था। पर टोडरमल को क्या पता था कि अकबर के ही जो कुल वंशज होंगे वही आगे इसका क्या कर देंगे, विध्वंस कर देंगे। अकबर के बेटे सलीम के बाद जो अगली पीढ़ी इसमें आती है शाहजहाँ ने भी इसे 1632 के अंतर्गत तोड़ने का प्रयास करा था, पर बाद में जो पब्लिक थी वहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया, तो वो उस मंदिर को तो नहीं तोड़ पाया, पर बाद में उसके द्वारा
63 मंदिरों को तोड़ा गया था उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों के अंतर्गत। बाद में औरंगजेब ने 8 से 9 अप्रैल 1669 में अपने जो सूबेदार हैं अब्दुल हसन को काशी का मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था। बाद में अब्दुल हसन द्वारा इस मंदिर को तोड़ा गया और इस संबंध में औरंगजेब को आगाह करा गया और एक पत्र लिखा गया है कि जिले इलाई मंदिर तोड़ दिया गया है और उसके स्थान पर मस्जिद बना दी गई है। तो इस प्रकार ये जो मंदिर है, मंदिर अपने आप में कालांतर में विभिन्न प्रकार की सच्चाइयों को लिए हुए हैं। इस मंदिर ने आज से 2000 साल पहले का भी इतिहास देखा है, आज भी इतिहास देखा है। तो आपको मैंने कारण बताएं क्यों ये मानना हमारे लिए उचित होगा कि ये हमारा मंदिर है, हमारा देव स्थान है। तो इस संबंध में हाल ही में हिंदू पक्ष की महिलाओं द्वारा याचिका दायर करी गई थी कि हमें इसके अंदर नियमित पूजा का अवसर दिया जाना चाहिए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर वीडियोग्राफी का आदेश दिया था। वीडियोग्राफी के माध्यम से हमें इसके अंदर एक फाउंटेन या शिवलिंग नुमा आकृति देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? अभी भी कोर्ट द्वारा कोई भी स्पेशल ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया। ये जो भी है मीडिया हाउसेस द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको मैंने बताया है कि 1984 के अंदर धर्म संसद का आयोजन कराया गया था। किसका आयोजन कराया गया था? धर्म संसद का आयोजन कराया गया था। इस धर्म संसद ने 3 प्रमुख मंदिरों को आज़ाद करने का बेड़ा अपने ऊपर लिया था। ठीक है, तो 1990 के दशक में आंदोलन बड़ा ही तीव्र हो गया था। सरकार को ये आशंका थी कि ये आंदोलन कहीं और तीव्र ना हो जाए, तो जुलाई 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे नरसिम्हा राव जी द्वारा इसमें एक बिल लाया गया जिसे बोलते हैं द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 या फिर पूजा स्थल अधिनियम 1991। ये अधिनियम क्या बोलता है? जैसा कि आप जानते हैं कि राम जन्मभूमि का जो विवाद था उसके अंदर हमें राम जन्मभूमि वापस प्राप्त हो गई। तो क्या अगर ये जो साक्ष्य अभी हमें मिले हैं, इन साक्ष्यों को अगर कोर्ट में पेश कर दिया जाता है तो फिर हमें कृष्ण जन्मभूमि, हमें ये काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर भी प्राप्त हो जाएगा क्या? तो इस संबंध में दुविधा देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो एक्ट है उसके आड़े आगे आ जाता है। ये एक्ट क्या कहता है? तो ये एक्ट कहता है, ये एक्ट जुलाई 1991 में बनाया गया था माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी द्वारा। ये एक्ट कहता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 के समय तक जितने भी मंदिर, जितने भी मस्जिद थे, उस समय से वो यथास्थिति में रहेंगे। मतलब अगर किसी जगह कोई मंदिर था तो जब से लेकर कालांतर में अभी तक के समय पे वो मंदिर ही कहलाएगा। अगर वो मस्जिद थी तो मस्जिद ही कहलाएगी। उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसका भूतपूर्व काल में उसकी क्या स्थिति थी, वो मंदिर था, मस्जिद था। पर अगर 15 अगस्त 1947 में जो भी उसकी वास्तविक स्थिति होगी वही स्थिति उसकी वर्तमान में मानी जाएगी। इस संबंध में यह बिल लाया गया था, क्योंकि सरकार को यहाँ पे एक तरीके का डर था, क्योंकि जो मुस्लिम आक्रांताओं थे, तो मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत में लगभग 30 से 35 हज़ार मंदिरों का विध्वंस किया। 30 से 35 हज़ार मंदिरों के विध्वंस को वापस लेने के लिए अगर जनता आगे आती है तो फिर एक प्रकार का दंगे फसाद जैसी स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो सकती है। तो सरकार ने इस समस्या निदान करने के लिए उन्होंने द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ला दिया था, जिसके अंतर्गत आप किसी भी पूजा स्थल अधिनियम को परिवर्तित नहीं कर सकते। तो इस एक्ट का सारांश हमें समझ आ चुका है। क्या है कि कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, उसके स्थान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अब क्या होगा? सर, आप देख रहे हैं कि ये एक्ट तो 1991 में बना था, और जो राम जन्मभूमि का विवाद है, जो ये बाबरी मस्जिद का विवाद है, वो तो 1992 में जाकर अपनी चरम स्थिति में 6 दिसंबर 1992 में बाबर की मस्जिद तोड़ी गई थी। तो उस संबंध में फिर ये जन्मभूमि में कैसे प्राप्त हो गई? तो जब इसका बिल लाया गया था, जब ये एक्ट बनाया जा रहा था, कानून बनाया जा रहा था, तो उसके अंदर राम जन्मभूमि को एक्सेप्शन दिया गया था कि राम जन्मभूमि को छोड़कर अन्य सभी मंदिरों पर यह कानून लागू होगा। ठीक है, तो सर, अगर हमें साक्ष्य मिल भी जाते हैं तो फिर क्या होगा? हमें ये मंदिर प्राप्त नहीं होगा क्या? हमें हमारे जो काशी विश्वनाथ है बाबा प्राप्त नहीं होंगे क्या? तो इस संबंध में दुविधा देखने को मिलती है। पर यहाँ पर भी एक पेच हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर हम एक क्रैक डाल सकते हैं। तो क्रैक क्या है, उस क्रैक को देखते हैं। देखिए,
ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बताता है कि आप किसी भी मंदिर मस्जिद के स्थान में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। पर इसी के साथ ही एक और एक्ट हमारे संविधान में हमें देखने को मिलता है जिसे बोलते हैं द एशियंट मोमेंटम एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट 1958। ये एक्ट क्या बोलता है? ये एक्ट बोलता है कि ऐसी किसी भी प्रकार की जगह जो ऐतिहासिक महत्व रखती है, ठीक है, जिसका किसी प्रकार का ऐतिहासिक महत्व है, जो प्राचीन धरोहर है, उसे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है वो अपने अंतर्गत ले सकता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसे अपने अंतर्गत ले सकता है, उसके संबंध में साक्ष्यों को एकत्रित कर सकता है और वहाँ पर जनता की जो भी आवाजाही है उसे प्रतिबंधित कर सकता है। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि हमारे जो भी सुप्रीम कोर्ट है वो क्या ऑर्डर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर होता है वो तो हमें मान्य होगा ही सही। हमेशा से हम भारतीय संविधान का आदर करते आए हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को देता है, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ही अंतिम निर्णय माना जाएगा। अब ये इसी प्रकार की आप देखेंगे कि बहुत सारे मुस्लिम आक्रांता आते थे और हमारे मंदिरों को विध्वंस कर देते थे। प्राचीन समय में जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया, ये मंदिर भी तोड़े गए। आप देखेंगे हाल ही में एक विवाद चालू हुआ था आज से 10 से 12 दिन पहले, जो किससे रिलेटेड था? ताजमहल से रिलेटेड था कि ताजमहल के नीचे जो तहखाने हैं उसमें 22 कमरे हैं, उसे खोले जाएं। ठीक है, ताजमहल में भी आप देखेंगे तो मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। आप देखेंगे तो उस पर ही मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। जब आप ताजमहल को देखेंगे, ताजमहल के दोनों साइड क्या बनी हुई है? बिल्डिंग बनी हुई है। उन बिल्डिंगों को आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हिंदू आर्ट का है, ठीक है, पर उसके ऊपर लगा दिए हैं गुंबद। जो नीचे बिल्डिंग है वो पूरी लाल पत्थर से बनी हुई है, ऊपर बना हुआ है सफ़ेद कलर का गुंबद। तो ये तो साफ साफ जाहिर करता है कि हिंदू स्थानों में परिवर्तन किया गया है। ऐसा ही एक मंदिर यहाँ पे पहले और था उत्तर प्रदेश के अंदर, श्रीनाथ द्वारा। आप जानते होंगे राजस्थान के अंदर एक सुप्रसिद्ध मंदिर है श्रीनाथ द्वारा करके, श्रीनाथ जी का मंदिर है। यह पहले के समय पे मथुरा में हुआ करता था। तो वहीं पे यही संकट था कि मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा उसे तोड़ा जाने का प्रयत्न किया जाने लगा था। औरंगजेब द्वारा ऑर्डर दे दिया गया था इसे भी तोड़ दो। तो वहाँ पे जो उस जगह के पुजारी वहाँ से मंदिर जो भी वहाँ पे प्रतिमा थी, उस प्रतिमा को लेकर वहाँ से बहुत दूर राजस्थान चले गए और राजस्थान में फिर उस मंदिर की स्थापना करी गई। तो हम देखते हैं कि जितने भी मुस्लिम आक्रांता आते थे साम्राज्य विस्तार करते थे। साम्राज्य विस्तार करना ठीक है, आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं, पर किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आपको अधिकार नहीं है। अगर आप किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं तो उसका परिणाम आपको भुगतना होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि हमें राम जन्मभूमि मिल चुकी है। कोर्ट के आदेश को ही आगे का आधार माना जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कोर्ट क्या आदेश देता है। कोर्ट के आदेश को आगे मानते हुए निर्णय लिए जाएंगे। मेरे हिसाब से ये जो संबंधित विवाद के संबंध में मुझे जानकारी जितनी थी मैंने आपके साथ साझा करी, जो आपके लिए उपयोगी हो सकती है। इस वीडियो के संबंध में अगर आपको कुछ भी तथ्यात्मक त्रुटि लगती है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। ये जो भी मेरे पास सामग्री है ये विभिन्न प्रकार के मीडिया हाउसेस द्वारा एकत्रित करी गई है। ठीक है, इस संबंध में अगर कोई भी अपडेट आती है, अगर आपको कुछ प्रश्न इससे संबंधित प्रश्न होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अंत करते हैं इस वीडियो का। आगे फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।